है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। भाई बनाओ। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। समय काफी हो गया है। हो क्या गया है, आप लोगों ने ले लिया है। हमें बिठा देते हो और अपनी दुकान चलाते हो। फिर भी मैं समझता हूँ मेरे लिए घाटा नहीं है। कैसे नहीं घाटा नहीं है? इसलिए फुटकर यदि दुकान चलती है तो होटल तो अपने आप चल ही जाएगी। हम तो थोक व्यापार को महत्व देते हैं। बहुत अच्छी बात है। सुनो, कम समय में आप लोगों को बात समझ में आ जाए ऐसा सोच रहा हूँ कि एक सेठ जी या और कोई भी बहुत ही सद्ग्रस्त थे और बहुत भावना के साथ उन्होंने आराधना आदि कर दी कि चूँकि विवाह होने के उपरांत थोड़ा सा विलंब हुआ, गृहस्थ जीवन में जो फल मिलना चाहिए ताकि आगे व्यवस्थित धर्म ज्ञान कर सकें, तो बहुत विकल्प में था, लेकिन एक बार अवश्य उनको वह फल मिला। काम पुरुषार्थ का फल तो पुत्र रत्न की बात प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुख के साथ, शांति के साथ विधान आदि करके फिर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे फिर बाद में वह बोलना ही नहीं जानता था। लड़का नहीं बोलता है तो उसको देख करके ऐसा लगता था अभी कैसे करे, क्या बोलिए, कैसे करे। सब जगह गया, बोलता नहीं बोलता नहीं बोलता नहीं है। बोलता नहीं है तो फिर सुनता है कि नहीं? सुनता भी नहीं है, लेकिन कम सुनता होगा। तो इस प्रकार इन समस्याओं का हल तो हो गया, बोलने तो लग गया वो, लेकिन अब सुनता है क्या नहीं? तो कुछ कभी कभी वह संभव हो सकता है, क्योंकि प्राय करके जो गूंगा होता है वह बहरा भी होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी तो वह सुनने लगा तो ये बहुत अच्छा लगा। उस दंपति को राहत मिली कि कम से कम ये बच्चा अब अच्छे ढंग से फिर पढ़ना इत्यादि चालू कर दिया। फिर इसके उपरांत वो व्याकुल होने लगा। व्याकुल का होने का कारण यही था कि वह अपना बहुत कुछ करता था, इसलिए अब प्यार लाड़ प्यार का एक ही होता तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे होता है या किया जाता है, क्या पता, होता है। तो अब किसी एक संत महाराज जी के पास जाकर के कहता, महाराज ऐसा ऐसा है, ये मेरा सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। तो बहरा है क्या? बहरा तो नहीं है, लेकिन वो सुनता नहीं है। क्या मतलब? मेरा नहीं सुनता। इससे भी मुझे कुछ नहीं अच्छा लग, ठीक है, जैसे अपना अपना भाग्य। लेकिन महाराज सुनता नहीं, लेकिन आपको सुनता नहीं कि मुझे सुना भी देता। मुझे सुना भी देता है। तो मैंने सोचा कि भाई सोचो तो सही, अभी तक आप सुनते थे या नहीं? मैं सुनता तो था महाराज, लेकिन यह ऐसा है कि मेरा सुनना तो दूर, मुझे ही सुना देता है। अब आप सोच लीजिए, संस्कार की बात है। बच्चों के लिए जैसे आप दुकान को लिए समय देते हो,
उसी प्रकार बच्चों की संतान के लिए भी समय देना होगा आप लोगों को, क्योंकि वह एक प्रकार से कच्चे घड़े के समान रहते हैं। उनको पकाने से पूर्व में आकार इत्यादि देना होता है और उनके खोट आदि निकाले जाते हैं। लेकिन वह यदि आप नहीं करेंगे, पैसे में ही लग जाओगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा तो ये है कि जैन समाज में बहुत विद्यालय खोलते हैं, लेकिन विद्यालय खोलने का अर्थ यह है कि वहाँ पर क्या सिखाई जाती, क्या शिक्षा देना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है आपके पास, लेकिन क्या ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। केवल आप जो वो भेज रहे हैं, हमें भी वहीं पर भेजना है, ये ठीक नहीं है। आप बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं क्या नहीं, संस्कृति के बारे में क्या सोच रहे हैं, यह कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही गाड़ी खूब भागती जा रही है, कहाँ जा रही है, आगे वाले जहाँ जा रहा है वहीं पर हम भी जा रहे हैं, ये गलत है। तो शिक्षा कौन सी नीति से देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम निर्धारण कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। आज सबसे बड़ा भूत तो यह है कि जिस भाषा में शिक्षा दी जा रही है वो भाषा देसी नहीं हो करके विदेशी भाषा है। आपको या इंग्लिश आती है, नहीं आते, फिर बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो? हमें नहीं आती इसलिए तो हम पढ़ाते, ताकि पढ़ा लिखा रहे। या क्यों, हम तो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। मतलब इंग्लिश आने से ही शिक्षा है, नहीं है तो नहीं है, ये भूत है। ये एक बड़ी बीमारी है, ये बड़ी जी ना समझ है। अच्छे अच्छे व्यक्ति आकर के पूछते महाराज कैसे करना चाहिए, उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए जिस भाषा में हम संस्कार डाल सके और एक प्रकार से व्यवहार में वो कुशल बन सके और अपने ऊपर आधारित हो सके, दूसरे के आश्रित न हो सके। आज जो कोई भी न्यायालय में चले जाते हैं, वहाँ पर किसी को मेरे न्याय मिल जाए, मुझे न्याय मिल जाए, मुझे मिल तो जाएगा आपको न्याय, लेकिन कौन सी भाषा मिल जाएगी पता ही नहीं। तो क्यों, क्या क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ, वो निर्णय क्या हुआ, वेल क्लियर, क्या क्लियर हुआ पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है। तो अच्छे अच्छे वकील लोग भी नहीं समझते हैं उस विषय को। अब ये सोचता है कि हाँ हमारे तरफ से ठीक हो गया, हमारी तरफ से ठीक हो गया, ये कोई वस्तु नहीं। उनकी भाषा भी आप समझा देते, कितना प्रफुल्लित हो जाता वो कि हाँ इतने वर्ष हो गए, कहाँ केरल है और कहाँ दिल्ली है, वहाँ तक आना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक। आखिर ये सब क्या हो रहा है कि ये नियम बना दिया गया है कि नहीं, देशना जो घोषणा जो होगी वो इंग्लिश भाषा में ही होगी। ये कितनी हमें समझ में नहीं आता, आपको समझ में आ जाता तो आप जानो भाई। ये समस्या आ रही है और धीरे धीरे उसका हल करने के लिए सोचा भी जा रहा है। अभी अभी हमारे सामने आया था एक बहुत अच्छे होनहार है वो, उन्होंने अपने तरफ से पुरुषार्थ करके विद्यालय खोलने का प्रयास किया और विद्यार्थी आते हैं कि नहीं आते, ये कि साल में सही समय पर आ गया। बच्चे भी ऐसे ही भाग जाएंगे एक दिन, बच्चे भी ऐसे ही भाग जाएंगे
जैसे गोल हो जाती है बिजली। अब सही समय पर वह बंद हो गया, फिर आ गया। क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः संस्कार के बिना, सही दिशा के बिना, अथवा अपने जीवन काल में वह उपयोगिता वो शिक्षा की नहीं है, तो उसको शिक्षा माना ही नहीं जाता। ये शिक्षा की परिभाषा है। आप क्या समझ रहे हो? बच्चों के लिए आप कुछ दे नहीं रहे हो। यदि संस्कार के बिना आप उनकी शिक्षा दे दोगे, वह विदेशी शिक्षा है, वो क्या काम में आने वाले? कुछ काम में आने वाले नहीं है। तो ये की बात मैं कहना चाहता हूँ। आज तो विलम्ब ज़्यादा हो रहा है कि उसने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मैं विदेशी भाषा के नहीं, अपनी भारतीय भाषा में ही विद्यालय चलाने का संकल्प लेता हूँ, ऐसा कहा है। उनका प्रोत्साहन बढ़ जाए। ऐसे 3-4 अभी व्यक्तियों ने यहाँ पर आने के उपरांत, ये हमारी बड़ी दुकान है, जान रखना। अहिंसा परमो धर्म की जय।